जातीय जनगणना की रिपोर्ट क्या आई, सार्वजनिक क्या किया गया, शायद सभी राजनीतिक दलों को मसाला मिल गया है अपनी अपनी जातियों को एकजुट करने का। करीब 130 से ज्यादा जातियों को रखा गया था इस जातीय जनगणना में। तमाम लोगों की जनगणना का जो है सर्वे रिपोर्ट आया, लेकिन सब लोग अब इसको भुनाने में लगे हैं। कोई कहता है कि हमारी जाति का आंकड़ा कम कर दिया नीतीश कुमार ने, कोई कहता है कि हम तो बढ़ गए। यहाँ तक कि जैसा हमने बताया कि बिहार के पटना के चौक चौराहों पर ये बातें होने लगी है कि हम तो 17% वाले हैं, हम 14% वाले हैं, हम 13% वाले हैं, हम 0.6% वाले हैं, हम लालू के कारण बिहार छोड़कर चले गए। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं, जाति जनगणना एक तरह से एक दूसरे के बीच वैमनस्य पैदा किए हुए है। खत्म ही नहीं हो रहा है ये मुद्दा जातीय जनगणना का। नौकरी की बात नहीं हो रही है, बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, बिहार के बच्चों की भविष्य की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन हर चौराहे पर जातीय जनगणना की बात निश्चित तौर पर हो रही है। और इसे हवा देने में बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वो पीछे नहीं है। और गोदी मीडिया को भी ये एक जो है मुद्दा मिल गया। जहां भी कोई नेता मिलते हैं, जातीय जनगणना का सवाल गोदी मीडिया पूछ ही देती है कि कोई मसाला मिल जाए। और वही सम्राट चौधरी ने कुछ जाति जनगणना पर कहा, उस बातों को जाकर लालू यादव के यहाँ या तेजस्वी के यहाँ दोहरा देना है कि सम्राट चौधरी तो ये बात कर रहे थे, आप क्या कहिएगा। बस गोदी मीडिया के पास यही है। गोदी मीडिया ने कभी भी नेताओं से नहीं पूछा कि भाई बिहार में सड़कें क्यों टूटी हैं, डेंगू के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, बिहार में बच्चों के जो नाम काट दिए गए श्रीमान के पाठक के कहने पर, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, कहां जाएंगे 5 लाख बच्चे, 1 साल उनका खराब हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीतीश कुमार की 7 निश्चय की योजना है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। कोई सवाल नहीं है गोदी मीडिया के पास। सवाल सिर्फ इतना ही कि सम्राट ने यह कहा, विजय सिन्हा ने यह कहा, विजय सिन्हा ने कहा कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, बिहार का शासन रसातल में जा रहा है। यही सब बातें सिर्फ हो रही हैं और शायद गोदी मीडिया को इसी में मजा भी आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री से कोई नहीं पूछने वाला है कि भैया आपके यहां का जो सीधा प्रसारण था आपने क्यों बंद कर दिया। कल भी जब नीतीश कुमार एक सभा में गए थे, एक जगह उद्घाटन करना था उनको सबवे का, वहां पर किसी ने यह सवाल नहीं किया कि भाई क्यों बंद कर दिए हैं, क्योंकि भीतर तो आप मीडिया को जाने नहीं देते। वहीं से हम आपकी क्लिपें लेते थे कि आप क्या कहते हैं, आपने उसको भी बंद कर दिया। यह सवाल गोदी मीडिया के पास नहीं था। लेकिन सवाल यह निश्चित तौर पर हो जाता है कि सम्राट ने यह कहा और तेजस्वी ने यह कहा। फिर कल तेजस्वी को लोगों ने कहा कि भाजपा तो यह सोच रही है जातीय जनगणना पे, आप क्या कहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले सुन लीजिए आप। उनके बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को यदि विश्वास नहीं है बिहार के इन आंकड़ों पर, जाति जनगणना पर, तो पूरे देश में जाति जनगणना करा लें। तेजस्वी यादव से इन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें आपने कहा था कि ये सर्वे है, और सर्वे इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स भी होगा, जातीय भी होगा,
शैक्षणिक भी होगा कि किसके घर में कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है। करीब 7 से 8 मुद्दे थे जाति जनगणना के, पॉइंट थे इस पे। कोई ये नहीं पूछने वाला है कि भाई इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बिहार किस जगह पर है, बिहार के कितने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर हैं, या बिहार में कितने लोगों की आमदनी इतने लाख है, कितने लोगों की क्या है, इसके हिसाब से प्रोग्राम बने। ये कोई कहीं भी गोदी मीडिया कोई भी सवाल किसी भी नेता, या तो भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, कोई भी किसी से भी पूछने वाला नहीं है। और जैसे ही चुनाव देखा गया है, तमाम पार्टी, जिन पार्टियों के नाम और बैनर नहीं दिखते थे पटना के गलियों में, चौराहों पे, वो भी देखने को मिल रहे हैं। रोज कुकुर मुत्ते की तरीके से पार्टियां जो हैं बन रही हैं, उनके पोस्टर और बैनर लग रहे हैं अपनी जाति के लोगों को भरमाने के लिए। भाई आपको रैली करनी है, आप जिस जिले से हैं वही पहले रैली करके देख लीजिए, जिस जिले में आपकी आबादी है। पटना लाके भीड़ बढ़ाने की क्या जरूरत। 5 नवंबर को जदयू ने भी महारैली बुलाई है पिछड़ी जातियों की। तो जाति जनगणना को हवा तमाम पार्टियां दे रही हैं, और गोदी मीडिया के पास यही बस बिहार में एक मुद्दा बचा है कि इसे भुनाते रहो, जितना टीआरपी लेना है उतना लेते रहो। बिहार के विकास की बात नहीं हो रही है, बिहार में शिक्षा की बात नहीं हो रही है, बिहार की सड़कें कैसी हैं इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, कोसी में हर साल बाढ़ आ जाती है इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। लेकिन बात होती है तो सिर्फ जातीय जनगणना और एक दूसरे को कि बस उन्होंने ये कह दिया, आप क्या कहिएगा उस पर, मिल गया मसाला इनको। लेकिन बिहार की जनता भी, जहां तक मैंने देखा है, बिहार की जनता भी अब बहुत कुछ समझ रही है, बहुत कुछ जान चुकी है कि हमें जाति के साथ जाना है या अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाना है, किसे जिताना है किसे नहीं जिताना है। अब बिहार की जनता के लिए भी जातीय जो जनगणना है और जातीय जो मतभेद है, जातियों में बांटकर वोटों का बिखराव करने की जो राजनीतिक दल के नेताओं की जो नियत है, उसे बिहार की जनता अब अच्छे तरीके से समझ रही है। और 2024 में जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है और जो खबरें आ रही हैं, शायद जो है जातीय जो ये जनगणना हुई है इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, 2024 में तो नहीं मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।